रविवारी प्रातःकालीन क्लास में। आज थोड़ी स्ट्रेंथ थोड़ी चैलेंजिंग रही क्योंकि आज एक और प्रोग्राम है 11 बजे से इल्वा स्कूल में। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट डिवोटीज हैव बिकम स्लैकन। सो आज की मॉर्निंग क्लास एक डिवोटी ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि प्लीज़ टेक दिस टॉपिक बट ही इज़ नॉट देयर, सो डजंट मैटर। सो नए बच्चों का क्या हुआ? नए बच्चे आए नहीं मॉर्निंग क्लास में? फॉलो अप बॉयज़ का, यहाँ जो बच्चे सामने बिल्डिंग में रहते थे कॉल भी रिसीव नहीं है, ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया। शाम को आए थे कल? आप लोगों को लविंग रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं आता तो प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? श्री प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद के डिसाइपल ने एक बुक लिखी है, उसका लिखा है व्हाट इज द प्रॉब्लम। किसने लिखी, किसी को पता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे भी एकदम ध्यान नहीं आ रहा, बट आई हैव दैट बुक, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने कहा था चैंट एंड बी हैप्पी। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन चैंटिंग? और हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चैंटिंग करना ही प्रॉब्लम है। भगवान का नाम जप करना कितना आसान है, मगर हमें पता है कि वो कितना कठिन लगता है। वी हैव 100 excuses that we have no time to chant the holy name of the Lord. So समस्याएं, आप में से कोई हाथ खड़ा करेगा जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है? अच्छा चलिए हाथ खड़ा करिए जिसकी जीवन में समस्याएं हैं। दोनों हाथ खड़े कर ली है ना? सबकी जीवन में समस्या है, तो हम सही कैंडिडेट हैं इस क्लास को सुनने के लिए, है ना? कैन यू अवॉइड प्रॉब्लम्स? हम चाहें कि जीवन में समस्याएं ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या हम चाहते हैं वो समस्याएं? नहीं चाहते। यही तो बात हमको चेंज करनी है कि समस्याएं जो हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट टू ब्रेक थ्रू बट टू गो थ्रू एंड टू ग्रो थ्रू। समझ आ रहा है? समस्याएं हमें तोड़ने के लिए नहीं है, नॉट टू ब्रेक अस, राइट? मगर समस्या हमें क्या है? वी हैव टू गो थ्रू द प्रॉब्लम टू ग्रो थ्रू, राइट? जब तक हम समस्याओं को फेस नहीं करेंगे तब तक हम उनको उससे पार पाना नहीं सीख पाएंगे और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम विकास नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर हम आंखें मूंद करके बिस्तर में पड़े रहें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम, यू फेस द चैलेंज, यू गो थ्रू द प्रॉब्लम, देन यू ग्रो ऑल्सो, राइट? जैसे महान भक्तों के केस में हम देखते हैं कि दे डोंट से कृष्णा दैट वाई मी, बट व्हाट दे से ट्राई मी। मगर आर वी आर रेडी? नो। क्योंकि वो ही भगवान से शिकायत नहीं करते कि भगवान मेरी ही लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों, या मुझको ही इतनी सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों फेस करना पड़ती हैं। वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं करते। वो कहते हैं भगवान ट्राई मी, आप ट्राई करो मुझे। और इतिहास गवाह है इस बात का, जो भी ग्लोरियस डिवोटीज हैं इतिहास में, मीराबाई से लेकर एन नंबर ऑफ डिवोटीज फ्रॉम भागवतम, दे ऑल हैव गॉन थ्रू द प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे या भगवान का नाम लेंगे तो जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा कभी भी नहीं है। ऐसा कहीं कहा नहीं गया, किसी भी शास्त्र में, स्क्रिप्चर्स में, भगवद गीता में, भागवतम में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आप नाम जप करेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी।
इट्स ए फॉल्स प्रॉमिस। जैसे पुराने ज़माने में पहले डॉक्टर्स बोलते थे अभी चश्मा लगाया थोड़े दिन पहन लीजिए उतर जाएगा, ऐसा बोलते थे डॉक्टर्स, झूठ बोलते थे वो, अभी पहन लीजिए बाद में उतर जाएगा। बट हम सबको पता है कि वंस यू हैव ग्लासेस यू नेवर गेट थ्रू, मतलब यू नेवर गेट ओवर विथ इट एक्चुअली, राइट। तो इसका मतलब है कि जीवन में समस्याएं तो अवश्यंभावी हैं, दे आर इनएविटेबल, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, या ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, जो भी सीनियर डिवोटीज हैं, वो दे ऑल हैव गॉन थ्रू दोज प्रॉब्लम्स एक्चुअली। बट द बेस्ट पार्ट वाज दैट दे टुक शेल्टर ऑफ कृष्णा इन हिज होली फॉर्म, इन हिज होली नेम, मोर एंड मोर। सही बात है कि नहीं? जब भी समस्या आई तो उनकी प्रार्थनाएं, भक्ति प्रगाढ़ हुई, बजाय कि वो भक्ति छोड़ के चले गए हमारी तरह या ढीले पड़ गए। सही बात है कि नहीं? ये अंतर है हमारे में और उन महान भक्तों में। हम भी हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, वो भी हरे कृष्णा जप कर रहे थे, मगर डिफरेंस क्या था? यह है कि उन्होंने भगवान की और अत्यधिक शरण ग्रहण की और उसके कारण वो भगवान के और निकट हो गए। और हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वी कीप कृष्णा असाइड, राइट। हम भगवान को एक तरफ रख देते हैं और सोचते हैं कि मैं पहले प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूँ और फिर मैं भगवान का नाम जप करूँगा, राइट। मगर ऐसा सही नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए, फीवर आए, तो डॉक्टर उसको बोले कि भाई तुम्हें फीवर है, आओ मेरे पास दवाई लो। बोले कि नहीं मेरे पास फीवर है, मुझे फीवर है, जब फीवर ठीक हो जाएगा तब मैं आपके पास आऊँगा। है ना मूर्ख व्यक्ति वो। डॉक्टर के पास जाने से ही उसका फीवर जो है वो ठीक हो जाएगा, ये हो सकता है, पर उसके बजाय वो क्या करता है कि ही चूज नॉट टू गो टू द डॉक्टर बट थिंक that let me take home medicine या self medication that I'll resolve my problem and then I'll come to you, right? हम भी यही करते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती तो we don't go to the guru, mentor, we think कि नहीं let me resolve, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही या जो भी हो रहा है, वॉट एवर प्रॉब्लम इज कमिंग इन माई लाइफ, हम सोचते हैं कि पहले मैं रिजॉल्व कर लूँ फिर आपके पास आऊँगा, तो विच इज़ नॉट राइट, है ना, वो सही नहीं है। तो एक बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम जो है जीवन में ये अवश्यंभावी है, सबके जीवन में रहती है, बड़ी या छोटी, राइट। मगर हमको फेस द प्रॉब्लम, वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम, नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम, राइट। हमें जो है समस्याओं को से भागना नहीं चाहिए, मगर उनको फेस करना चाहिएगा, ठीक है। और एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी अपने टीचर से, वो कहते हैं कि हर समस्या के पीछे कुछ शिक्षा है। बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए टीचिंग, ए लेसन विच कृष्णा वॉन्ट्स टू टीच यू। एक ऐसा शिक्षा जो भगवान हमको सिखाना चाहते हैं और हम सीखना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं और भागते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमको प्रार्थना ही करनी चाहिए कि भगवान बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए लेसन, एक शिक्षा है, और वो सीखने के लिए वो मुझे आप बताइए कि व्हाट ए लेसन आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इन माय लाइफ। वो कोई भी हो सकती है, संतान का होना, नहीं होना, होकर चले जाना, पति का नहीं रहना, पत्नी का नहीं रहना, जॉब का रहना, जॉब नहीं रहना, शारीरिक रोग होना, धन का अभाव होना, पत्नी का कलुषित होना, कुस्वभाव होना, ये सब कुछ जो है पीछे कुछ ना कुछ तो लेसन हैगा। दे डू नॉट कम एक्सीडेंटली इन अवर लाइफ, राइट। और ऐसा हमें ऐसा लगता है, इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, है ना, दूसरे का लॉन ज़्यादा हरा दिखता है ना, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, ये तो बहुत अच्छी है, देखो कितने अच्छे से व्यवहार करती है, कितनी सुंदर है, अपनी अच्छी नहीं लगती, अपना लॉन अच्छा नहीं लगता हैगा। मगर एक्चुअली भगवान हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि वी हैव टू लर्न द लेसन
what Krishna wants to teach us. और अनफॉर्चुनेटली अंधेरे के कारण या अज्ञानता के कारण हम देख भी नहीं पाते कि भगवान हमको सिखाना क्या चाह रहे हैं. हम भगवान को बस प्रार्थना करते कि भगवान ये प्रॉब्लम को हटा दो, इरेज दिस प्रॉब्लम, इसको इरेज कर दो, है ना, इसको हटा दो, इसको मिटा दो आप प्रॉब्लम को, फिर मेरी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी. भगवान हटा देते हैं थोड़े समय के लिए और हम फिर ढीले हो जाते हैं, भक्ति में भी और जीवन में भी, और हम प्रमोट नहीं होते. देखिए, अगर किसी भी क्लास में, जब मैं बच्चा था तो मुझे एग्ज़ाम फोबिया था. हर क्लास में मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, काश एग्ज़ाम ना हो जीवन में, बस पढ़ाते रहें, सीखते रहें, बट एग्ज़ाम ना हो. मगर हम कितने मूर्ख होते हैं, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होती है. और मैं एग्ज़ाम के दिनों में साल भर पढ़ता था, पर एग्ज़ाम के दिनों में वो चीज़ें इतनी अच्छे से समझ आती थी, लगता है कि यार पहले क्यों नहीं समझ आई ये, काश ये और अच्छे से पढ़ता और ये सारी चीज़ें मुझे पहले समझ आ जाती तो मुझे कितना आसान हो जाता. मगर एग्ज़ाम हर समय क्लियर हो जाती थी और एक रिलीफ होता था, मगर होता क्या था, रिज़ल्ट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते थे. राइट. तो जीवन में अगर एडवांसमेंट करना है, भक्ति में या जीवन में, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, तो वी हैव टू गो थ्रू, हमें एग्ज़ाम के थ्रू जाना ही पड़ेगा ताकि हम अगले क्लास में प्रमोट हो सकें. एडवांस डिवोटीज वो नहीं होते जो 20-25 साल भक्ति में सिर्फ गुजार लेते हैं. आप कब से भक्ति में? अच्छा, 20 साल से, ओ 25 साल से, ओ आप यू आर वेरी सीनियर. इट्स नॉट द टाइम यू स्पेंड इन ISKCON, या टाइम यू हैव बीन डूइंग साधना, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ यू डेल्ट विद द प्रॉब्लम्स. आपने जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे फेस किया और उससे कैसे आपने उनको हैंडल किया, कैसे ओवरकम किया अंडर गाइडेंस ऑफ योर सुपीरियर, दैट मेक्स यू एडवांस डिवोटी. राइट. अनुभवी भक्त हो जाता है वो, है ना. तो ये है प्रॉब्लम्स. मतलब प्रॉब्लम्स इज सच ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. इंटीग्रल समझते हैं ना? इंटीग्रल मतलब नहीं पता? अरे हाँ, इट्स हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटीग्रल मतलब हाँ, अंतर्निहित. हाँ, बढ़िया शब्द है, अंतर्निहित. मतलब इट्स ए पार्ट ऑफ, जैसे उंगलियां हैं फॉर एग्जाम्पल, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर जस्ट इमेजिन कि अगर फिंगर्स नहीं होती तो कैसे खाते हम? राइट. अनिवार्य. इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. प्रॉब्लम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. और कहते हैं कि समस्याएं तो हर व्यक्ति को है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर. अमीर व्यक्ति के पास समस्याएं बड़ी होती हैं, बड़े आदमी के पास बड़ी समस्याएं होती है, छोटे आदमी के पास छोटी समस्याएं होती हैं. छोटा आदमी जो होगा उसको आहार, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि रोजी रोटी रहना, रोज खाने को मिल जाए, दोनों टाइम सोने को मिल जाए, ऐसा. उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत बेसिक्स एमिनिटीज़ होती हैं, है ना. घर में राशन हो, किराना हो, बच्चे भूखे ना हों. बड़े आदमी के पास बड़ी समस्याएं होती हैं. फैक्ट्री है, बड़े बड़े लोग हैं, उन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी टाइम पे देनी है. उनके बड़े आदमी के पास बड़े हेडेक्स होते हैं, छोटे आदमी के पास छोटे हेडेक होते हैं, पर होते हेडेक सबको ही हैंगे. राइट. तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हम सबके पास है. तो वी आर राइट कैंडिडेट टू लिसन दिस क्लास, है ना. अब इसको समझने के लिए आज जब आप 11 बजे क्लास सुनेंगे ना प्रभु जी की, तो वो भी एब्रीवेटिव से क्लास देते हैं. अभी हमारी कल ही एक मॉर्निंग क्लास हुई थी उनसे ऑनलाइन, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट एब्रीवेशन. एब्रीवेटिव्स सबको पता है? एब्रीवेटिव्स पता है? नहीं पता? एब्रीवेटिव मतलब जैसे हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? प्रॉब्लम की. तो प्रॉब्लम इज द एब्रीवेटिव. राइट. P for what, R for what, O for what, B for what, E for what and M for what. एक्चुअली समस्या में ही समस्या को सुलझाने का या समस्या में ही समस्या का निदान भी होता है. प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही एब्रीवेटिव है उसका. ठीक है. अब इसको हम समझेंगे. P फॉर प्रॉब्लम, पर P फॉर परसेप्शन. क्या है? P फॉर परसेप्शन. परसेप्शन मतलब
नजरिया, नजर बदलो, हाँ, नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, तो P फॉर परसेप्शन, देखने का परसेप्शन जो है वही हमको बदलने की आवश्यकता है। जैसे ही हम नजरिया, बाबू को आगे भेज दो, राम बाबू, हरे कृष्णा, तो नजर बदलेंगे तो नजरिया बदल जाएगा, है ना। तो हमें परसेप्शन चेंज करना है हमारा। सो समस्या तो सबके जीवन में, बस समस्या को कैसे देखना, टू लुक एट द प्रॉब्लम, दैट वी हैव टू चेंज, मतलब वी हैव टू चेंज द माइंडसेट। जब भी हम प्रॉब्लम, अक्सर अगर आप देखेंगे लोग प्रॉब्लम के बारे में बात बहुत करते हैं, बहुत बात करते हैं, पर जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अटेंशन देते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम नर्चर हो जाती है, वो प्रॉब्लम पोषित हो जाती है और वो प्रॉब्लम मोटी ताज़ा बड़ी हो जाती है प्रॉब्लम। इसलिए समस्या के बारे में बात ज़्यादा नहीं करना चाहिएगा। जीवन में कोई भी समस्या हो, किससे बात करना ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे बात करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबको आपकी प्रॉब्लम बताना जरूरी नहीं होती है कि, मगर प्रॉब्लम हम किसको बताते हैं, डॉक्टर को। तो इसलिए प्रॉब्लम लेकर किसके पास जाना चाहिए, सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए। नॉट टू एवरी टॉम, डिक एंड हैरी यू विल टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, राइट। इफ यू हैव प्रॉब्लम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, विल यू टॉक टू एवरीवन, नो, राइट। आप सबसे समस्या उस बारे में बात नहीं करेंगे, आप राइट पर्सन से बात करेंगे, पेरेंट से बात कर सकते हैं, मेंटर से बात कर सकते हैं, बट यू कांट टॉक टू एवरीवन, राइट, है ना। तो प्रॉब्लम के बारे में जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं हर व्यक्ति से, तो प्रॉब्लम मोटी ताज़ा हो जाती है, नर्चर हो जाती है, पोषित हो जाती है। देन प्रॉब्लम बिकम मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो जाती है। When you talk about the problem to everyone, the problem takes a big size, बड़ा हो जाती है समस्या जो आएगी। उसको विकराल रूप कौन देता है, हम देते हैं। मगर जब हम अपना नज़रिया बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, क्योंकि हम उसके ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मगर उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको एड्रेस ज़रूर करना है प्रॉब्लम को, और उसको क्या सही उसका निदान है वो सही डॉक्टर से लेकर उसको ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क भी करना है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि द प्रॉब्लम्स आर नॉट पनिशमेंट बट इट इज द प्लेटफॉर्म फॉर प्यूरिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि प्रॉब्लम्स आर नॉट पनिशमेंट, जैसा हम लोग सभी सोचते हैं। 90% ऑफ द पीपल थिंक दैट प्रॉब्लम्स आर पनिशमेंट। मैं मतलब ये समस्या जो है मेरे जीवन में, ये सजा है, भगवान ने सजा मुझको क्यों दी, संतान दी, संतान ले ली, निसंतान हुए, विवाह हुआ नहीं हुआ, हो गया तो टूट गया, ये सब हम क्या सोचते, वाई मी, वाई मी। तो क्या समझ रहे हम, क्या सीख रहे कि प्रॉब्लम इज नॉट ए पनिशमेंट बट इट्स ए प्लेटफॉर्म फॉर प्यूरिफिकेशन एंड प्रमोशन। इट्स ए प्लेटफॉर्म फॉर प्यूरिफिकेशन एंड प्रमोशन। देखिए ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक बहुत सुंदर पास टाइम है, प्रहलाद महाराज, शिल प्रभुपाद और वामन देव की कथा याद आ रही थी। वामन देव, भगवान स्वयं वामन, मतलब एक ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण, छोटे से बच्चे, एक बोना सा ब्राह्मण जैसे हमारा राम बाबू है, ऐसे छोटे से ब्राह्मण बन के जो है किन के पास आते हैं, बलि महाराज के पास। बलि महाराज बहुत बड़े राजा हैं, महादानी हैं, है ना। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो दान दे रहे थे ब्राह्मणों को। ब्राह्मण आए स्वयं भगवान बन के, 3 पग भूमि मांगा। उन्होंने बोला क्या बच्चा, ये राम बाबू के 3 पग कितने होंगे, 1 2 3, बस इतना छोटा सा 3 कदम
बोले क्या मांगते हो, सामने वाले से मांग रहे हो तो भाई उसका कद तो देखकर मांगो। तो उन्होंने तीनों जगत मान लिए, राइट। पूरे संसार को जो है पाताल, भूलोक और आध्यात्मिक लोक जो है स्वर्ग लोक, तीनों लोग जो है उन्होंने 3 पग में मांग लिए उनसे, और वो उन्हें दे नहीं पाए। तो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से जो है शरणागत किया, है ना। वामन देव ने अपना 3रा पग उनके सिर के ऊपर रख कर जो है उनको प्यूरिफाई किया। मगर इतना बड़ा महान राजा, पूरे पृथ्वी के राजा बलि महाराज जो हैं वो अपना वचन पूरा नहीं रख पाए, राइट। मगर when he gone through this problem he grew also। भगवान ने बताया कि कितने शरणागत हैं, कितने टॉलरेंट हैं वो, है ना। उन्होंने इस अपमान को कितने अच्छे से कंपोजली उसको टॉलरेट किया, राइट। तो जब तक जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी तब तक हम ग्रो भी नहीं करेंगे। अगर किसी ने रोटी नहीं बनाई, आटा नहीं लगाया, तो उसको पता ही नहीं कि आटा कैसे बनता है। आप लोग जब पहली बार आटा लगाती हैं तो पता चलता है कि भाई कभी घोल बन गया, कभी क्या बन जाता है, राला बन गया, फिर कितना सारा और आटा डाला, फिर इतना सारा आटा गूंद लिया, फिर सास ने डांटा कि भाई आटा नहीं गूंदना था, 4 लोगों के लिए 40 लोगों का आटा गूंद लिया आएगा तो जूते पड़ेंगे। तो समझ आता है जब तक गूनेंगे नहीं, आटा लगाएंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि आटा लगाते कैसे हैं। सही बात है कि नहीं। तो जब तक समस्याएं आएंगी नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे, राइट। सो प्रॉब्लम्स आर नॉट पनिशमेंट बट दे आर द प्लेटफॉर्म टू ग्रो, राइट। दे आर प्रॉब्लम टू प्यूरिफाई एंड ग्लोरीफाई योरसेल्फ, राइट, है ना। तो पहली बात, जब सबके जीवन में समस्याएं हैं, थी और आगे भी रहेंगी, तो यू कैन वेलकम द प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमको सिखाती हैं, सीखने का मौका मिलता है, राइट। तो समझदार व्यक्ति वो होता है जो जीवन की समस्याओं से डरता नहीं है मगर उनसे सीखता है। हम मूर्ख हैं, जब समस्याएं आती है जीवन में तो हम सीखते नहीं हैंगे, एंड देन वी मेक द मिस्टेक्स रिपीटेडली, राइट। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय स्वभाव हैगा, बट टू कंटिन्यू इज ए साइन ऑफ ए फूल। जो सीखता नहीं है और गलतियों पे गलतियां करता जाता है वो मूर्ख व्यक्ति होता है। समझदार व्यक्ति क्या करता है, एक बार अब समझ आ गया कि आटा लगाया था और बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब आगे से कितना आटा लगाना है, कितना पानी डालना है, इसको सीखना होगा, राइट। बट डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स, देन यू विल बी फूल, राइट, है ना। सो पीस फॉर पर्सपेक्टिव, है ना। प्रॉब्लम्स आर लाइक ए वेव्स। कभी किसी की आपने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? समुद्र देखा है? समुद्र की लहरें देखिए, कभी हाई टाइड्स आती हैं, कभी लो टाइड्स आती हैं, कभी ज्वार भाटा, है ना, कभी कभी इतनी हाई टाइड्स आती हैं। जैसे वाटर स्कीइंग देखा आपने? कई लोग ऐसे एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर खड़े होके वेव्स के ऊपर तैरते हैं, ऐसा ऐसा करते रहते हैं, है ना। सर्फिंग बोलते हैं उसको, सर्फिंग, है ना। एक शेविंग क्रीम का ओल्ड स्पाइस का एक ऐड आता था एक ज़माने में, हमारे ज़माने में आता था ओल्ड स्पाइस का, ऐसे पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर जो है वो लोग स्कीइंग करते हैं। तो जब कोई बहुत बड़ी वेव आती है या बहुत छोटी वेव आती है, बट क्या कोई वेव आज तक रुकी? डज एनी वेव स्टेड फॉर लॉन्ग टाइम इन एवर? कि आज ही जीवन में लहर आई और वहीं रुक गई, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इधर इट्स हाई टाइड और लो टाइड, बट डज एनी टाइड्स, एनी वेव स्टेज? नो। तो जीवन में समस्याएं चाहे बड़ी आए या छोटी आए, पर कभी कोई रहती है, परमानेंट है? नो। तो अगर अपने आप को कभी भी इन समस्याओं से अपने आप को रिलीफ देना हो तो क्या सोचना चाहिए कि जैसे बड़ी समस्याएं चली जाती हैं ऐसे ही छोटी समस्याएं भी जीवन में चली जाती हैं, क्योंकि दे ऑल आर टेम्परेरी एंड नथिंग इज परमानेंट। कितना बड़ा रिलीफ हैगा, कितना बड़ा रिलीफ है अगर जीवन में हम सोचें कि ये समस्या आएगी तो क्या ये परमानेंट है? दिस मे बी फॉर दिस लाइफ ओनली। इफ माई वाइफ इज नॉट कोऑपरेटिव,
या माई हस्बैंड इज नॉट गुड, तो इट्स नॉट ए परमानेंट प्रॉब्लम, इट्स ओनली इन दिस लाइफ. नेक्स्ट लाइफ यू मे हैव बेटर हस्बैंड, बेटर वाइफ. तो वाई नॉट टॉलरेट इट, वाई नॉट लर्न द लेसन कि भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी या पति क्यों दिया, इसमें ज़रूर कुछ भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं. धैर्य, कुछ टॉलरेंस जो मुझ में नहीं है, सहिष्णुता मुझ में नहीं है, तो भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं. मुझ में सुनने की क्षमता नहीं है, तो भगवान चाहते हैं कि मुझे अटेंटिवली सुनना, दूसरों को उन पे ध्यान देना. राइट. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जब स्लो डाउन हो जाते हैं, हम धीमे हो जाते हैं और हम सीखने के लिए तैयार हैं. नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं चाहते, हम फेस ही नहीं करना चाहते प्रॉब्लम्स को, हम उसको एड्रेस ही नहीं करते हैं. मगर हमको क्या सीखना हैगा कि आई हैव टू फेस द प्रॉब्लम, आई हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम, आई हैव टू सी कि दिस प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू टीच मी व्हाट, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है. ये हमारा दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए. मगर हमारी अज्ञानता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम भगवान का मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप कर रहे, तो पूरा चांस है कि हम ये समझ ही नहीं सकते कि ये समस्या में क्या सिखाना चाहती है. और अगर हम नाम जप भी कर रहे हैं जिससे हमारा थोड़ी अज्ञानता धूमिल हुई है, कम हुई है, और हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो भी हम जो है भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज़ टीच मी व्हाट दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू टीच मी. प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू टीच मी. ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत इंटेंस प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है. इसलिए आई एम सो ब्लाइंडेड, हम अंधेरे में, अंधकार में. इसलिए बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हे आध्यात्मिक गुरु, हे गुरुदेव, आप मुझे इस अज्ञानता के अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं. वेयर आई कैन सी कि दैट दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन माई लाइफ फॉर वॉट, और नथिंग कम्स ऑल ऑफ ए सडन. मतलब ऐसा नहीं कि भगवान की हमसे कोई दुश्मनी है, हमने भक्ति नहीं की, हमने अपराध किए, या हमने भगवान की अवज्ञा की इसलिए भगवान मुझसे बदला ले रहे हैं. ऐसा हम सब सोचते हैं कि भगवान की मुझसे कोई दुश्मनी है, या मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा. ऐसा नहीं है. भगवान की किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी माँ बाप कभी ऐसा करते हैं अपने बच्चों से कि आओ बेटा आज तुमको मैं ना जो है जहर घोल के दे देता हूँ या दे देती हूँ, या आज बहुत सारा खाने में मिर्ची डाल देती हूँ, तुमको पता चले कि माँ क्या होती है. आज मुट्ठी भर मिर्ची डाल दी. ऐसा कभी माँ करती है? नहीं. भगवान हमारे जीवन में कभी कोई समस्याएं हमसे कोई रिवेंजफुल बदला लेने के लिए नहीं करते. कभी हम ऐसा करते कि चलो आज चींटी से कि आज मैं तुमसे बदला लूँगा. चींटी और हमारा क्या मुकाबला है? भगवान इतने महान और बड़े हैं और इतने दयालु हैं, वो चींटी जैसे, हम जैसे नगण्य, हमारा साइज चींटी से भी छोटा है, क्योंकि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हैगा. हम अपने को कितना भी बड़ा समझते हैं, पर भगवान के लिए वो चींटी से भी नगण्य हैं. हमसे क्या बदला लेंगे? वो नहीं. वो तो हमारे पिता हैं, माता पिता हैं, वो हमसे तो प्रेम करतेंगे, मगर हमें कुछ सिखाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए माँ या पिता पनिशमेंट देते हैं, उसको कोई सजा, उसको सबक देने के लिए, सिखाने के लिए, मगर उसके पीछे उनका कोई रिवेंज या राइवलरी नहीं होती है. कोई दुश्मनी होती है क्या किसी की माँ बाप के बच्चे से? दुश्मनी होती है कभी नहीं. पर वो कुछ सिखाने के लिए कभी कभी कुछ पनिशमेंट देते हैं ताकि हम सीखें द लेसन व्हाट कृष्णा वांट्स टू टीच अस, दैट वी शुड बी रेडी टू लर्न एंड टू गेट प्रमोट फॉर इट. So R is for, the problem is P. The P is for perception. तो इसलिए परसेप्शन क्या चेंज करना है? परसेप्शन ये चेंज करना है कि ये पनिशमेंट नहीं है. भगवान मेरे जीवन में जो है, ये मेरे को कोई पनिशमेंट नहीं है, मगर ये इसके पीछे कुछ शिक्षा है जो भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं.
सो ये समझना होगा कि प्रॉब्लम डज नॉट कम इन अवर लाइफ विदाउट एनी पर्पस। प्रॉब्लम्स के पीछे कोई पर्पस हैगा, ये है ना। इट डज नॉट कम एक्सीडेंटली बट देयर इज ए पर्पस फॉर इट, वो हमें समझना होगा। और उसके पीछे भी भगवान का बहुत बड़ा मेगा प्लान हैगा। वॉट एवर हैपन्स इन अवर लाइफ इज फॉर अवर बेनिफिट एक्चुअली, टू ट्रेन अस एक्चुअली। एक बहुत ही फेमस विंबलडन प्लेयर थे। विंबलडन सभी को पता है, टेनिस, लॉन टेनिस के विंबलडन ग्राउंड तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। हर टेनिस प्लेयर के जीवन का एक ही सपना होता है कि वो विंबलडन ग्राउंड तक पहुंच सके। तो एक विंबलडन टेनिस प्लेयर जो है वो ही गॉट कैंसर एट एंड ऑफ हिज लाइफ, है ना। उनको अपनी जीवन के ऑलमोस्ट ओल्ड एज में या फिर उनको कैंसर हो गया था, नहीं सॉरी एड्स हो गया था। तो उनसे किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप तो इतने महान टेनिस प्लेयर हैं, विंबलडन आपने कई बार उसको जीता और अब आपको एड्स हो गया, तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने यही बात को दोहराया कि वाई मी बट ट्राई मी। डिड आई आस्क कि कितने लोगों को, आप लोगों में से किसी ने टेनिस का बैट उठाया? नहीं। देखा है? देखा होगा। आपको पता है बहुत महंगा होता है। लॉन टेनिस सबसे रिच लोगों के लिए गेम्स होते हैं और उसको खेलना, ग्राउंड तक जाना, किसी क्लब की मेंबरशिप पाना, उसकी टेनिस की बॉल्स महंगी होती हैं और वो रेगुलर चेंज करनी पड़ती हैंगी, राइट। तो बहुत ही एक्सपेंसिव गेम होता है। फिर अगर कोई खेल रहा हो, किसी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो क्लब विनर हो जाए, उसके बाद में वो स्टेट में मतलब चैम्पियन बने, वो कंट्री चैम्पियन बन जाए और उसके बाद वो विंबलडन तक पहुंच जाए, ऐसा बहुत ही दुर्लभ है, राइट। तो व्यक्ति उस टेनिस प्लेयर ने यही बोला, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज परसेप्शन। देखिए नजरिया कैसे बदला उसने। हम बोल सकते हैं कि मैं इतना महान प्लेयर हूं, मुझको एड्स हो गया, व्हाई मी। बट उसने चेंज किया परसेप्शन कि इस विंबलडन के ग्राउंड तक आना, जिसको वो चूमते हैं, उस ग्राउंड को जहां पर पहुंचना ही लोगों के लिए सपना होता है, मगर वहां पर वो खिताब जीत कर जो है फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में आकर जो उस कप को लेकर वो जो पूरी दुनिया को, आपने देखा होगा ऐसे लेकर कप को लेके ऐसे दिखाते हैंगे विंबलडन चैंपियन। तो उसको कई बार ऐसा खिताब मिला था। उसने कहा डिड आई आस्क गॉड कि व्हाई मी, व्हाई मी ओनली हु वॉन दिस क्लब, बट नाउ व्हेन आई गॉट एड्स व्हाई शुड आई कंप्लेन हिम कि व्हाई मी ओनली, मुझे क्यों हुआ, राइट। तो हमें जीवन में जो भी समस्या है उनको बोलना है कि भाई ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स आर माइन। भगवान कुछ चाहते हैं, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं और मैं अपना नज़रिया बदलूं कि ये मेरे लिए कोई सजा नहीं है, इट्स नॉट ए पनिशमेंट फॉर मी, बट रादर कृष्णा इज ट्राइंग टू हेल्प मी टू प्यूरिफाई मी, राइट। Most of the time, the problems are because of our mind only. If you conquer your mind, you can conquer the world. मन के जीते जीत है, मन के हारे है ना। प्रॉब्लम्स को हम कैसे चेंज करते हैं? सिर्फ जब हम अपना नजरिया बदल देते हैं, हम परसेप्शन चेंज कर देते हैं, तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और हम उसको डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
राइट? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो एनॉर्मस प्रॉब्लम्स है ना? कभी खत्म हुई है? आगे खत्म होने का चांस है? नहीं. एवरी डे इज ए चैलेंज. एवरी डे देर इज सम न्यू प्रॉब्लम कम्स अप. मगर उस समय हम अगर अपना नज़रिया बदल लें तो प्रॉब्लम को हम डील करना सीख लेंगे. हमें प्रॉब्लम को डील करना सीखना होगा, प्रॉब्लम से भागना नहीं है हमको. राइट? दैट्स वन थिंग. अब प्रॉब्लम में सेकेंड एब्रीवेटिव क्या है? PR. R इज टू रिमेंबर. R इज टू रिमेंबर. सो श्रील प्रभुपाद कहते थे, व्हेन इन डाउट चैंट इट लाउड. व्हेन इन डाउट चैंट इट लाउड. मतलब जब समस्या आती है तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लाउडली पुकारना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो जब प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करते हैं? और तेजी से भगवान को पुकारते हैं. पुकारना चाहिए ना. जब बच्चे को बहुत भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है? बहुत रोता है, लाउडली रोता है. तो माँ सारा काम छोड़ के जो है बच्चे के ऊपर ध्यान देती है. सही है. पर बच्चा जब धीरे धीरे उम्मा करता रहता है तो माँ बोलती है ठीक है तू लगे रहे, अभी मेरे को बहुत सारा काम है, कपड़े धोने, वॉशिंग मशीन लगानी है, खाना बनाना है, घर साफ करना है. पर बच्चा जब चीखता है और रोता है, माँ सब छोड़ के काम उसके ऊपर अटेंशन देती है. सही है. तो जब हमारे जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि त्राहिमाम हो रहेगा, तो हम क्या करते हैं? हमारी जो प्रार्थना है, जो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा है, वो इंटेंस हो जाना चाहिए. यह होता है ना. मगर अनफॉर्चुनेटली जो लोगों के जिन लोगों को भगवान का कोई ज्ञान नहीं हैगा, या जिनको पता है कि भगवान उनके आश्रय हैं या नहीं है, उनको नहीं पता, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे डील विद द प्रॉब्लम्स, दे ट्राई टू डील विद द प्रॉब्लम्स बट फॉरगेटिंग कृष्णा. राइट? मगर हम क्या करते हैं? वी रिमेंबर कृष्णा एंड वी कॉल आउट हिज नेम मोर लाउडली. राइट? है ना. तो हम और तीव्रता से भगवान को पुकारते हैं. श्रील प्रभुपाद की एक कहानी है कि प्रभुपाद जी एक बार सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ बतख थी, है ना, देवर डक्स. तो वहाँ पे एक बतख थी तो बहुत जम के चिल्ला रही थी, है ना, क्वैक 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 क्वैक. तो वो बहुत जम के बुला रही थी. तो प्रभुपाद ने कहा इसको पहले दो. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा भूखी है, ज़्यादा चीख रही है ना. जैसे कई बार हम प्रसाद बांटते हैं ऐसे, है ना, पब्लिकली, तो कभी कभी कोई हाथ होता है वो ऐसे आता है ना. किसी का हाथ बहुत ऐसे बार ऐसे ऊपर उठ के आता है कि हमको दो, पहले चाहिए. तो हम उसको पहले दे देते हैं, भाई तुम लो, यू आर मोर क्यूरियस. राम ठीक है दे दो, ऐसे कर दो. तो उसको कोई देगा? बाद में देगा उसे, सबको देने के बाद. पर कोई व्यक्ति ऐसे बोलेगा दो मुझको चाहिए, मुझको दे दो, तो स्वाभाविक है कि उसको नीड ज़्यादा है. राइट? तो इसका मतलब भगवान को ही दिखाना पड़ेगा कि मुझे आपकी आवश्यकता, आई नीड योर हेल्प. राइट? फॉर दैट वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा. जैसी समस्या है भगवान को बुलाओ, जैसी समस्या है रिमेंबर कृष्णा, जैसी समस्या है रिमेंबर कृष्णा. राइट? तो भगवान को पुकारना होगा. द्रौपदी का एग्जाम्पल, द्रौपदी के जीवन में जब चीरहरण हो रहा था तो जो है अपने पति को पुकार रही थी, वरिष्ठ जो है स्वजनों को पुकार रही थी. हाँ, मगर बाद में उसने भगवान को पुकारा. और कैसे पुकारा? दोनों हाथ ऊपर करके, हे नाथ, हे गोविंद. जैसे उसने पुकारा भगवान उनके हेल्प के लिए आए. राइट? तो वो ये बात हमें सीखनी कि जब समस्या आए तो हमें क्या करना है? वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा मोर इंटेंसली, मोर लाउडली. और जब हम नाम जप करें तो आप देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और जब समस्या नहीं होती तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे. मोबाइल देखते हुए, इधर उधर देखते हुए हम जप करते हैं. हमारे जीवन में जब फटी पड़ी होती है तो हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा. तो कौन सी स्थिति अच्छी है?
प्रॉब्लम वाली, मतलब व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, तो देन वी बिकम सीरियस, वी बिकम इंटेंस इन अवर डिवोशन, राइट। इसलिए कहा जाता है कि व्हाट इज ब्लेसिंग्स, व्हाट इज डिस्गाइज, हु नोज। कितनी अच्छा सेंटेंस है। समस्याएं आशीर्वाद है, मतलब वरदान है कि अभिशाप है, कौन जानता है। एक भक्त के जीवन में समस्याएं बाहर से बोलते हैं, अरे तुम भगवान का नाम जब छोड़ते हो, लहसुन प्याज नहीं खाते, शादी में नहीं खाते, भोग नहीं करते, 4 नियमों का पालन करते, तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं है क्या? तो तुमको क्या मिला, क्या उखाड़ लिया तुमने भक्ति करके? और जो अभक्त हैं ये सब, तो इनको तो अच्छा मजा भी कर रहे हैं, सारे 4 नियमों को तोड़ के सारा भोग कर रहे हैं, तुम लोगों को क्या मिला? कोई कंपैरेटिवली कह सकता है। मगर हमें पता है कि ये जो समस्याएं हैं, यहाँ पर हम भगवान के और निकट जा रहे हैं और ये भगवान से दूर जा रहे हैं। वॉट इज ए ब्लेसिंग और डिस्गाइज, राइट। तो भक्त के जीवन में समस्या है, अभक्त के भी। मगर अभक्त क्या करते हैं, भगवान से और दूर हो जाते हैं। एक बार हम एक डिवोटी में पास आते थे, तो उनकी हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हो गई थी, और वो अनटाइमली डेथ हो गई थी उनकी, तो उनका एवर्जन हो गया था भगवान से। बोलते मैं भगवान को नहीं मानती, नास्तिक हो गई थी वो माता जी। मुझे क्या मिला, इतनी भक्ति की और भगवान ने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। दैट्स अ वन आइडिया, मतलब फेल्यूर। और एक व्यक्ति हो सकता है कि जीवन में अगर ऐसी कोई समस्या है तो वो बोले कि भगवान अब मेरे पति नहीं है या पत्नी नहीं है, आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरा आश्रय हैं। दैट्स अ वन वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम, चेंजिंग द परसेप्शन एंड रिमेंबरिंग कृष्णा, राइट। हम भगवान को और निकट जाएं और भगवान को ही अपना आश्रय माने और भगवान पे अपन और निर्भरता बढ़ाएं, ये एक बेहतर तरीका आएगा, राइट। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो होता क्या है? किसी को ऐसा लगा कभी? When you pray, the problems become easy. And when you don't pray, the easy become difficult. Right? तो समस्याएं जो हैं, जब हम प्रार्थना के भाव में रहते हैं तो समस्याएं जो हैं वो ईजी हो जाती हैं उनको पार कर पाना, राइट। मगर जब हम प्रार्थना या भगवान से कनेक्ट नहीं होते, डिसकनेक्ट रहते हैं, तो इजी प्रॉब्लम्स बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ओवरकम, राइट। इसलिए हमें हर समय रिमेंबर करना है भगवान को। सततम स्मर्तव्यम विष्णु न विस्मृतुम जातुचित, है ना। तो हमको भगवान को हर समय, प्रभुपाद ने क्या सीखा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम, राइट। क्योंकि उनको भूलना ही सारी समस्याओं की जननी है। फॉरगेटिंग कृष्णा इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल अवर प्रॉब्लम्स, है ना। सततम स्मर्तव्यम विष्णु, हर समय भगवान को याद रखना और उनको कभी नहीं भूलना, यही हमें सीखना आएगा, क्योंकि उनको भूलना ही हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बनता है। नाउ कम्स इज द प्रॉब्लम का एब्रिवेटिव PRO। ओ क्या हो सकता है, गेस? ओ इज ए अपॉर्चुनिटी। ओ इज ए अपॉर्चुनिटी, मौका है। ऐसे जीवन मस्त चल रहा हैगा, बैंक की किस्त सारी दिए जा रहे हैं, जीवन में कोई समस्या नहीं है, कार का लोन उतरता जा रहा हैगा, जीवन स्मूथ हैगा। मगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू कृष्णा। प्रॉब्लम आते ही, जैसी प्रॉब्लम आई, जैसे बच्चे के जीवन में कोई भी समस्या आता है, बच्चा भाग के किसके पास जाता है? माँ के पास, माँ के आंचल में छुप जाता हैगा। मतलब क्या किया, समस्या आई और उसने आश्रय किसका लिया? माँ का लिया। इसी तरह से जैसी अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा मोर एंड मोर डीपली, क्राई टू कृष्णा, प्रे टू कृष्णा, राइट। भगवान ने भगवद गीता में ऑलरेडी बोला है कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, राइट। उसमें से
जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो कौन है? दुखियारे। जो दुखी हैं वही लोग भगवान के पास आते हैं, है ना। अर्थी, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु में जो आर्त हैं, जो दुखी हैं, उनका ही 90% है। वही लोग मंदिर में जाके घंटियाँ, अगरबत्तियाँ, नारियल फोड़ते रहते हैं कि मतलब आप समझ लो कि ये सब प्रॉब्लम वाले ही हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत खुश हूँ चलो मंदिर चलते हैं, ऐसा बहुत कम होता हैगा। सब दुखियारे ही हैंगे। वो जितने भी रंजीत हनुमान में दिखते ना आपको, वो चौपाइयाँ गाते हुए, सब दुखियारे ही होते हैंगे। मगर अच्छा है, इट्स ए अपॉर्चुनिटी कि दैट दे आर टेकिंग शेल्टर ऑफ गॉड, दे आर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। ठीक है, भगवान नहीं तो भगवान के भक्त के, हनुमान जी भक्त हैं भगवान के। और उनके पास आएंगे तो वो करेंगे क्या? राम का नाम। तो अल्टीमेटली हो तो वही रहा है ना, राम का नाम ही तो सिखाना चाहते हैं हनुमान जी। इसीलिए कोई भी कहीं जाता है तो वो सही हैगा, मतलब एक तरह से दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, दे टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम राम कृष्ण, राइट, है ना। देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी, जैसे अगर हम पांडवों के जीवन में कितनी सारी समस्याएं, 5 पांडव शक्तिशाली, इतने गुणी, इतने सारे बलवान, सौंदर्यवान, सब कुछ था उनके पास। जीवन में लाक्षागृह वाला कांड, एग्जाइल, समस्याएं, दुर्वासा मुनि का अज्ञातवास में उस समय आना, समस्याएं हैंगी। बट इज इट ए अपॉर्चुनिटी और डिस्गाइज? इट्स अपॉर्चुनिटी, मौका है। भगवान जैसे वो द्रौपदी ने देखा कि दुर्वासा मुनि जो हैं आए हैं अपने 60,000 शिष्यों को लेकर, शी प्रेड टू कृष्णा, अपॉर्चुनिटी, भगवान आ गए, सारी समस्याओं का निदान हो गया। तो हमारे जीवन में भी हम सीखें कि अगर प्रॉब्लम है तो लेट मी फेस द प्रॉब्लम। मैं डरता नहीं हूँ समस्याओं से, मगर मैं भगवान का आश्रय लूँ, उनको और प्रेफुल मूड में रिमेंबर करूँ, और इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू कृष्णा, राइट। नाउ कम्स इज PROB, है ना। B इज टू बूस्ट अवर डिवोशन, राइट। हम बहुत बदमाश हैं, भक्ति सही चल रही होती है, ढीले हो जाते हैं, पर जैसी समस्या आती है भक्ति बूस्ट हो जाती है। बूस्ट इज द एनर्जी ऑफ, बूस्ट इज द एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी। ऐसा ऐड आता था ना बूस्ट का, कॉम्प्लान बूस्ट, है ना। बूस्ट मतलब राइट, तो बूस्ट करना। तो प्रॉब्लम मतलब PROB, B इज बूस्टिंग द डिवोशन, राइट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सो हमें सिखाया गया है कि नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। सुबह उठना कितना पेनफुल हैगा, रजाई छोड़ना, कंबल से बाहर निकलना कितना पेनफुल है। मगर जिस दिन हम 8 बजे सो के उठते हैं उस दिन क्या होता है हमारा? गिल्ट, शेम, साधना रिपोर्ट, हाँ, भेजने में डर लगता है, भेजते ही नहीं है, क्योंकि पता है सब फ्लॉप शो चल रहा है। तो इसलिए पता चल जाता है कि सब लुटिया जो है गुलट गई है कि पानी के अंदर। सो नो पेन नो गेन। जिसने भी हार्ड वर्क नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, IAS PSC, आप लोग जो भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पर कितना मेहनत करना पड़ता है, राइट। तो ये हमें सीखना होगा कि जो है भागवतम से कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइफ गो स्मूथ, वी फॉरगेट कृष्णा। गजेंद्र जो है मस्ती से जो है तालाब में वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ, हथिनियों के साथ, पर जैसे ही पाँव जो है जाके मगरमच्छ ने पकड़ा
तो हरि बोल करने लग गए। सही है कि नहीं? सूंड उठा के भगवान को पुकार रहे थे। हमारी स्थिति भी ठीक वैसी है कि जीवन स्मूथ हो जाता हैगा, हु इज कृष्णा भूल जाते हैं, मालाएं ढीली हो जाती हैं, 12 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 3, 2, 1 पे आ जाते हैंगे, और नहीं भी कर रहे हो तो पता नहीं चलता हैगा। किसको पता चलता हैगा? सही बात है कि नहीं? मगर जैसी प्रॉब्लम आती है, अब प्रभु जी हरे कृष्णा, चलो चलो संडे प्रोग्राम में चलो, कथा सुनो, प्रसाद पाओ, यहीं पे सब जो है उद्धार हो सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं हैगा, राइट? तो इसी तरह वी हैव टू, दिस प्रॉब्लम्स आर टू बूस्ट आवर डिवोशन। एक्चुअली प्रॉब्लम्स आर नॉट एक्सीडेंटली कमिंग, बट व्हेन वी स्लैकन, जब हम ढीले पड़ जाते हैं तो भगवान हमारी लाइफ में थोड़ा सा इंजेक्शन दे देते हैं प्रॉब्लम का, ताकि हम लाइन पे आ जाएं, बूस्ट हो जाएं, है ना? अब क्या बचा? PROL। एल मतलब कोई बताएगा? लर्निंग। और लेट गो। लेट गो। देखो, जब आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं जीवन में, बट ऑल द प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी। कुछ इस लाइफ में है, अगली लाइफ में नहीं आएंगी, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, और कुछ उसी दिन होती हैं बस। एग्री? मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे को लगता है कि ओह, कल वाली प्रॉब्लम आज नहीं है ये, एटलीस्ट कल स्टाफ नहीं आया था, कल एम्प्लॉय नहीं था, कल बहुत सारे चैलेंजेस थे, आज अच्छा दिन है, कुछ और नए चैलेंजेस आएंगे, बट एटलीस्ट कल वाली प्रॉब्लम आज नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स एक हफ्ते रहती हैं, कुछ महीने रहती हैं, कुछ साल रहती हैं, कुछ जीवन भर रहती हैं, मगर ओनली इन वन लाइफ। सो टू लेट गो, वी शुड लेट गो दोज प्रॉब्लम्स, उसको दरकिनार करना सीखना चाहिएगा। कभी कभी प्रॉब्लम इसलिए भी आती है कि हमको लगता है कि नो, आई डोंट नीड कृष्णा, बट आई कैन हैंडल कृष्णा। भगवान आपकी जरूरत नहीं है, आप मंदिर में रहो, घंटी बजवाओ, भोग लगाओ, आरती करवाओ और मजे में रहो आप और आपके भक्त। आई कैन टेक केयर ऑफ माई प्रॉब्लम्स। होता है, हमें ऐसा लगता है, मगर हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली भगवान अर्जुन के पार्थ सारथी नहीं है, मगर हमारे भी पार्थ सारथी हैं। मतलब वो पार्थ के सारथी तो है, पार्थ मतलब अर्जुन का नाम था, प्रथा पुत्र होने के कारण, प्रथा जो है कुंती महारानी का नाम था, राइट? तो इसलिए उनकी पुत्र होने के कारण उनका नाम क्या था? अर्जुन का पार्थ सारथी, प्रथा पुत्र होने के कारण। बट हमें ये भी जानना होगा कि भगवान हमारे भी सारथी हैं। सारथी का एक बहुत गहरा मतलब है अर्थ होना। सारथी मतलब अर्थ, मतलब हमें अर्थपूर्ण है भगवान का हमारा सारथी होना। अर्थपूर्ण है भगवान का हमारा सारथी होना अगर हम उनकी हेल्प लें तो। सारथी का मतलब ही गहरा मतलब हैगा कि अर्थपूर्ण भगवान का हमारे जीवन में होना, जिससे हम उनका अधिक से अधिक आश्रय ले सकें। देखिए, जैसे आपको पता है कि जब युद्ध होता है तब बहुत शोर होता है ना, नगाड़ों का, तलवारों का। इट्स नॉट अ पीसफुल प्लेस, इट्स वेरी वॉयलेंट प्लेस, वेरी नॉइसी ऑल्सो, राइट? जीवन भी ऐसा ही है। जीवन के शोर में, उहापोह में हम भगवान को देख नहीं पातेंगे, उनको महसूस नहीं कर पातेंगे, राइट? तो ऐसे समय में हम भगवान को अपना सारथी माने और भगवान को ये कहें कि आप मेरे रथ को सही दिशा में लेकर जाएं, राइट? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें भगवान का रिमेम्बरेंस चाहिए होगा, राइट? हमें भगवान का जो है
या हमें भगवान को कनेक्ट होना सीखना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेट गो। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें जाने देना चाहिएगा, राइट। होता क्या है कि हम जब अपने आप को कर्ता अहम इति मन्यते मान लेते हैं, आई एम द डूअर, वी थिंक दैट आई कैन फेस द प्रॉब्लम, आई कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। बट हमें क्या करना है, वी हैव टू अलाइन अवर सेल्फ विथ कृष्णास प्लान। अलाइन समझते हैं ना, मतलब हमको भगवान के प्लान के साथ अलाइन करना सीखना होगा। हम नॉर्मली अलाइन नहीं करतेंगे, राइट। हम भगवान की प्रॉब्लम को, भगवान के प्लान को हमारे जीवन में जो है उसके साथ अलाइन नहीं करते हैं, मगर हमारे प्लान्स भगवान की प्लान से अलग चलते हैं। इसके कारण हम अपने आप को अकेला, लोनलीनेस महसूस करते हैं, लेफ्ट आउट महसूस करते हैं, और हमको समझ नहीं आता कि हाउ टू हैंडल माई प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। बट हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे जीवन में समस्या यही है तो इसका मतलब है कि भगवान का कोई प्लान हैगा, और मैं उस प्लान से अलाइन करूं ताकि मैं भगवान के प्लान को समझ सकूं कि भगवान प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू ब्रिंग दिस प्रॉब्लम इन माई लाइफ, लेट मी अंडरस्टैंड एंड अलाइन माई सेल्फ विथ योर प्लान, राइट। तो ये हमको सीखना होगा कि भगवान अगर ये समस्या है, इसको आप क्या सिखाना चाहते हो, मुझे वो सीखने की बुद्धि दीजिए, राइट। और जिसको मैं समझ नहीं सकता उसको सहने की शक्ति दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सब कुछ समझ पाएं, मगर जब आप समझ नहीं पाते तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ टॉलरेट करना होता है उस समय, राइट। सहनशीलता होता है। अगर एक आंधी का तूफान आ जाए ऐसी स्थिति में, चलो ये सब हवादार है ना, यहाँ पे एकदम आंधी आ जाए, बहुत सारी धूल धक्कड़ आ जाए, अब आपको क्या करना है, आप इस समय पे यहाँ पर कुछ कर्टन्स लगाओगे, कुछ शीट्स लगाने के लिए सोचोगे? नहीं। समझदार आदमी यहाँ पे आके लाइन से खड़े हो जाओगे तो आंधी निकल जाएगी। और कितनी देर, क्योंकि प्रॉब्लम कैसी है, टेम्परेरी। तूफान कितनी देर रहेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, राइट। आपको समझ आ जाना चाहिए कि आई कांट फेस द प्रॉब्लम बट आई कैन अलाइन विथ योर प्लान, राइट। तो उस समय आपको प्रॉब्लम आए, तूफान आए, तो उसके सामने जाके आपको उस समय छाती फुला के नहीं खड़ा होना हैगा, आपको उस समय साइडलाइन हो जाना हैगा, एक तरफ हो जाना हैगा, और आपको ये समझना है कि भगवान मैं इसके साथ अलाइन होना सीख रहा हूँ, राइट। तो जब तूफान आए तो सहनशील भी बनना होगा, यह सीखना है उस समय भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, राइट, है ना। सो 4th या 5th जो भी है, L is to let go, है ना। एक सुंदर लाइन है, जे जे हरि करे मम हित। जो भी भगवान करते हैं ना वो किसके हित में, मम हित है। अब आप ये सोच लीजिए कि अपने जीवन में समस्या है तो मैं भगवान को बोलूं, भगवान ये मेरे हित में ही है, मेरे हित में है, आप कुछ सिखाना चाहते हैं, वो मुझे बस सीखने की क्षमता दीजिए, बुद्धि दीजिए, मगर ये किसके हित में, मेरे हित में है। ये बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए हमको। PROBLE is called as empathy। कितने लोगों को पता है इसका हिंदी में, जरा गूगल पे देखिए, सांत्वना। हमने शायद पहले भी बात की है ना। एम्पैथी सांत्वना, सिंपैथी होता है सांत्वना, एम्पैथी अलग चीज होती है। देखो गूगल पे देखिए, एम्पैथी ई से आता है, सहानुभूति। अच्छा ठीक है, सहानुभूति। एम्पैथी क्या होती है, इसको समझने के लिए किसी को कोई स्टोरी कोई याद? वेरी नाइस स्टोरी।
आपको पता है 5 पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। सोते हुए पुत्रों की हत्या किसने की थी? अश्वत्थामा ने। पता है, अश्वत्थामा wanted to take revenge from पांडवास। So he thought कि ये जो सो रहे 5 पांडव हैं, उन 5 सोते हुए पांडवों की हत्या कर दी। बाद में ही अंडरस्टूड कि ये जो हैं ये 5 पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब किसी माँ के 5 पुत्रों की हत्या हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। तो जब पता चला कि, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जब पता चला कि इनकी हत्यारा कौन है, अश्वत्थामा है, और किसका पुत्र था वो? द्रोणाचार्य का पुत्र था। आप और मैं होते तो क्या करते? मार डालो साले को, सही है। मगर एम्पैथी क्या होती है ये द्रौपदी से बढ़ के कोई नहीं बता सकता। जब अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया तो उसको सभी लोग इतने गुस्से में थे, 5 पांडवों की, मतलब दे वांटेड टू किल हिम, पर द्रौपदी सेड कि ही इज माय विक्टिम, ये मेरा, मतलब एक्चुअली जो है मेरा शिकार है, मेरा गुनाहगार है ये, तो इसको क्या करना चाहिए? तो उनको मुंडन, हाँ, उनको मुंडन करके जो है बाल आदि मूछ आदि दाढ़ी साफ करके जो उनको छोड़ दिया गया। इट्स इंसल्टिंग ए पर्सन इज लाइक एज गुड एज डेथ। क्षत्रियों के बारे में कहा जाता है कि उनका इंसल्ट जो है एक तरह से मृत्यु के समान ही है। मगर वाई डिड शी फॉरगिव? क्यों उनको माफ कर दिया गया? क्योंकि जो द्रोणाचार्य की पत्नी जो थी वो भी एक माँ है, उसका पुत्र कौन है? अश्वत्थामा। तो द्रौपदी ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, अब उनको वापस तो लाया नहीं जा सकता हैगा, मगर आई डोंट वॉन्ट द सेम पेन एंड सफरिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू टू हैपन टू द मदर ऑफ अश्वत्थामा। इसलिए इनको क्षमा कर दिया गया द्रौपदी के द्वारा। दिस इज कॉल्ड एज एम्पैथी, सहानुभूति, राइट। तो यहां पे ये जो एम्पैथी है, ये हमें होता क्या है, देखिए, जब हमारे जीवन में समस्या आती है और हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, जैसे अगर हमने अपना बच्चा खोया, तो हम किसी और ने अगर अपना बच्चा खोया, उसकी पीड़ा को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं, सही है। अगर हमें कभी खाने को नहीं मिला और हम एक एक दाने को तरसे अपने जीवन में, तो वो व्यक्ति कभी खाना फेंकेगा? कभी नहीं फेंकेगा। उसको लगेगा कि खाना कल किसी को दे दूंगा, या अभी किसी को बाहर सड़क पे कोई भूखा मिल जाए उसको दे देते हैं, उसका पेट भर जाए, क्योंकि इस खाने की कीमत हमको पता है। क्योंकि जब मुझे खाने को नहीं मिलता था, मैं एक एक रोटी के लिए तरसता था, तो मुझे पता था कि ये रोटी की कीमत क्या होती है, भूख क्या होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो हमें ये एम्पैथी डेवलप होनी चाहिए कि जब जीवन में समस्या आती है तो दूसरा व्यक्ति उससे गुजर रहा होता है, तो उस पीड़ा को हम ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं, हमदर्दी, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी, ये भी हमें प्रॉब्लम सिखाती है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरे की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सही बात है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम का एक एब्रिवेटिव है एम्पैथी, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, द डीप अंडरस्टैंडिंग, कि जब किसी दूसरे के जीवन में समस्या चल रही हो तो हम उसको समझ सकते हैं। कभी कभी हमारा आपस में व्यवहार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, हम सोचते हैं ये रोज अच्छे से बात करता है, करती है, आज इतने झंझलाहट, आज इतना, मतलब आज अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा। उस समय हमको समझ आता कि नहीं, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, ही इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, शी इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, इसलिए उसका बिहेवियर रोज की तरह मीठा नहीं है, कुछ है, हम समझ सकते हैं उस अवस्था में। दिस कॉल्ड इज एम्पैथी, राइट। तो हम जब समस्या में हैं तो हम दूसरे की समस्या को बेहतर समझ सकते हैं। एक कहानी आती है कि इंग्लिश की महारानी एलिजाबेथ, है ना, तो एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड में अकाल सा पड़ा, लोग जो है पैलेस के बाहर खड़े होके चिल्ला रहे थे। तो रानी ने अपने सैनिक से पूछा कि व्हाट आर दे आस्किंग फॉर,
व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? तो सैनिक ने बोला दे आर आस्किंग फॉर ब्रेड. हाँ, दे आर आस्किंग फॉर द ब्रेड, रोटी चाहिए उनको. तो रानी ने पता क्या बोला? इफ दे डोंट हैव ब्रेड दे कैन ईट केक. भाई ब्रेड नहीं है तो केक खा लें. है ना कितना मूर्खतापूर्ण. जिस रानी ने कभी उसको रोटी के निवाले की कमी नहीं पड़ी, उसको क्या पता कि ब्रेड और केक में क्या अंतर होता है. यू गॉट इट ना? समझ रहे हैं भाई? जब पता नहीं, भाई वो मांग रहे थे रोटी और वो बोले रोटी नहीं है तो केक खा लो. कितना मूर्खतापूर्ण जवाब हो सकता है. मतलब ब्रेड, मतलब उनको कुछ खाने को चाहिए. दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग. तो ब्रेड दो कि बटर दो कि केक दो, मतलब उनको कुछ खाने के लिए चाहिए. राइट? तो हम एम्पैथी को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने जीवन में उस समस्या से गुजरे तो. राइट? है ना? इसलिए ये प्रॉब्लम हमें सिखाती है, हमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं जीवन की, ये हमको और समझदार बनाती है या एम्पैथेटिक बनाती है ना? इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन. ये सब एम्पैथीज में ही आता है ना? नाउ लास्ट कम्स इस प्रॉब्लम में PROBLEM. M इज मर्सी. मर्सी आर डिस्गाइज, हु नोज. राइट? मैंने पहले ही बता दिया. एक कहानी है बहुत सुंदर, मेरी फेवरेट कहानी है. कई बार मैं शॉप पे बताता रहता हूँ कि एक बार भगवान कृष्ण और बलराम एक गांव में गए. है ना? भगवान बहुत भूखे थे, बलराम जी को भी बहुत भूख लग रही थी. वो जो ओल्ड लेडी थी उसके घर में कुछ भी नहीं था. ऐसे ही, मतलब ये तो बहुत अच्छा है, मगर ऐसा एक फटा हुआ झोपड़ी थी और उसके अंदर जो है उसके पास एक गाय थी, वही उसका आश्रय था. तो बलराम जी ने कहा भगवान, ये जो है जो बूढ़ी माँ थी उसने भगवान का स्वागत किया, उनको दूध दिया. भगवान और बलराम जी ने और भगवान कृष्ण ने दूध पिया और जाने लगे. तो बलराम जी ने कहा कि भगवान इनको कुछ आशीर्वाद दीजिए. तो भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारी कल एक गाय जो है, ये जो गाय है इसकी कल मृत्यु हो जाए. तो बलराम जी बड़े गुस्सा हो गए. उन्होंने बोला कि कैसे भगवान, उसने हमारी सेवा की, आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसकी गाय की कल मृत्यु हो जाए. भगवान ने कहा कि एक्चुअली उसका कोई आश्रय नहीं है एक्सेप्ट, वो आपकी भक्त है मगर उसका आश्रय क्या है? अभी गाय है. क्योंकि गाय के दूध से ही उसका जीवन निर्वाह होता है. उसके पास अन्न नहीं है, बूढ़ी हो गई है, कुछ खा पी नहीं पाती है, सिर्फ दूध का पान करके ये अपना जीवन निर्वाह करती है. और उसका आश्रय क्या है? गाय. है ना? और भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला? यम यम वापि स्मरेत भाव. है ना? जब भी कोई अगर जो है भगवान का स्मरण करता है अंत काल में, तो वो उनको प्राप्त करता है. ठीक है? तो अब जो है, अब ये बूढ़ी हो गई, उसकी मृत्यु होने वाली है ना? मगर जब इसका आश्रय ये गाय रहेगी तो अगली योनि इसको क्या मिलेगी? गाय की मिलेगी. तो ये मेरे पास नहीं आ पाएगी. और अगर इसकी गाय की मृत्यु हो गई तो इसका आश्रय क्या बचेगा? मेरे सिवाय और कोई आश्रय नहीं बचेगा. राइट? तो फिर ये किसको याद करेगी? मुझे. तो फिर ये मुझे कहाँ, किसको, मतलब कहाँ जाएगी? ये मेरे धाम को जाएगी. राइट? तो ये हमारे जीवन में हमें सीखना है कि भगवान अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं या हमारे धीरे धीरे, जैसे आपको पता है जब मकान की छत डलती है तो उसमें बहुत सारी बल्लियां लगती हैं, है ना? बल्लियों का सपोर्ट होता है. अब अगर अनटाइमली ठेकेदार अगर बल्लियां हटा ले तो क्या होता है? छत ढह जाती है. मगर जब छत पक जाती है तो बल्लियां धीरे धीरे हटा ली जाती हैं, है ना? इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं. माता पिता कौन है? हमारे सपोर्ट सिस्टम है. गुरु, वैष्णव, फ्रेंड्स, फाइनेंस, संतान, ये सब क्या है? हमारे सपोर्ट सिस्टम है. मगर किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए. मगर भगवान, जैसे श्रील प्रभुपाद अपनी लाइफ में कहते हैं
कि जब भगवान किसी के ऊपर बहुत विशेष कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उसके सारे सपोर्ट हटा देते हैं, सारे सपोर्ट हटा देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अपनी मतलब जब वो उनकी लाइफ में वो देखते हैं कि कैसे उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, दुकान में चोरी हो जाती है, उनकी पत्नी उनको घर से निकाल देती है, उनके पास आश्रय क्या बचता है, सिर्फ कृष्णा, राइट। हम में से कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे डर के मारे। सो हम तैयार नहीं है उस सपोर्ट को लेने के लिए, मतलब हम भगवान का आश्रय, पूर्ण आश्रय लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमें भगवान के ऊपर निर्भरता बढ़ाने के लिए है क्या, राइट। मगर हम क्या करते हैं, वी वॉन्ट टू फेस द प्रॉब्लम, वी वॉन्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, वी वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट वी आर नॉट रेडी टू टेक फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा। यही भगवान हमको लेसन सिखाना चाह रहे हैं और हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैंगे, राइट। सो ये है प्रॉब्लम्स का सीक्रेट। सो मैं कुछ 5-7 पॉइंट्स शेयर करूंगा, व्हाट प्रैक्टिकली वी शुड डू व्हेन वी हैव प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में रोज है ना। प्रभु बाद में बात करना, कौन। तो सबसे पहली प्रैक्टिकल स्टेप हमें क्या लेना है, प्रैक्टिकल स्टेप क्या लेनी है हमको जब प्रॉब्लम आए, तो चैंट इंटेंसली। नंबर 1, डेस्परेटली चैंट करना चाहिए। मतलब जब हम नाम जप करें तो बहुत प्रार्थना पूर्वक, ध्यान पूर्वक और भगवान पे पूर्ण आश्रय करते हुए हमें जप करना चाहिए कि भगवान आपके सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं हैगा। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, राइट टू कृष्णा, एक लेटर लिखो, है ना। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो जब भी कोई जीवन में समस्या आती थी तो मैं मम्मी को या अपने पिताजी को एक लेटर लिख देता था। ट्रस्ट मी कि लिखने के बाद आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है लिखना। एक कागज पे लिखो और उसको भगवान के चरणों में डाल दो, बस रख दो आपके कमरे में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है टू पेन डाउन योर फीलिंग्स। You don't write through the ink of the pen, but you write through, वो इंक नहीं, वो आपकी फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स से आप लिखिए, भगवान को एक लेटर लिख के उसको भगवान के चरणों में रख दीजिए। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे ही साथ ऐसा होता है, अगर मेरे को कोई भी तकलीफ होती है तो बस मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनको बता देता हूँ और वो दवाई लिख देते हैं। दवाई खरीदी भी नहीं होती है और ऐसा लगता है कि बस अब डॉक्टर साहब को सब बता दिया ना, आई एम डन, हो गया। आधा आराम तो वहीं आ जाता है, आधा बचा हुआ गोली लेने पे हो जाता है। पर ट्रस्ट मी, डॉक्टर के पास जाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए जब भी समस्या हो, गुरु वैष्णव के पास जाओ, उनको बता दो और भगवान को एक लेटर लिख दो, ठीक है। नंबर 3, रीड अबाउट द बायोग्राफीज ऑफ डिवोटीज, है ना। वैष्णव संतों के बारे में पढ़ो कि उनके जीवन में कैसी समस्याएं और उन्होंने क्या किया। तो ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी, हमारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं। अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि हमारी समस्या कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मम्मी ने डांट दिया, शादी नहीं हो रही है, ये कोई समस्या है? कोई समस्या है हमारी? हाँ, खाने को मिल रहा है, सब कोई समस्या ही नहीं है हमारी। पर इसलिए हमको महान वैष्णवों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। भाई महाराज जी, इजोलिम भक्ति प्रेम स्वामी महाराज पूछते हैं, भाई जैसे प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने जहर दिया, आपको कभी दिया? हाथी के नीचे कुचला, आपको कभी कुचला? पहाड़ से फेंक दिया, आपको कभी फेंका? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या आपकी लाइफ में? खाते पीते मजा कर रहे हो, उसके बाद भी रो रहे हो, फिर भी नाम जप नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम महान लोगों की देखो तो समझ आए कि अपनी प्रॉब्लम इतनी सी, जिसको हम इतना बड़ा करके बैठे होते हैं। कई बार हमारे पास आते हैं भक्त, बोलते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हमको लगता है क्या प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? पर उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगती है क्योंकि उन्होंने उसको इतना मैग्नीफाई कर लिया है ना। चौथा है
कुछ संकल्प लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन में समस्या है ना, आज से मैं 2 माला ज़्यादा करूँगा, आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, सबसे फेवरेट है ना, या आज से मैं जो है शाम का संध्या भोजन नहीं करूँगा। देखो प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं। तो ऐसा कुछ संकल्प लेना चाहिए। जब तक मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कि पत्नी जब तक जाएगी नहीं तब तक मैं ऐसा कुछ बड़ा मत लेना, नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। बट ऐसा हो कि जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी तब तक मेरा ये संकल्प है कि मैं 1 माला 2 माला एक्स्ट्रा करूँगा, संध्या भोजन नहीं करूँगा या मीठा नहीं खाऊँगा जिस दिन तक मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। ऐसा तो कुछ संकल्प लेना चाहिएगा, है ना। और 5वां ये है कि कुछ सेवा करेंगे। जैसे जब तक ये मेरी प्रॉब्लम नहीं जाती तब तक मैं वैष्णवों की ये इधर झाड़ू लगाऊंगा, उनकी फुटवेयर जमाऊंगा, उनकी चरण धूली लूँगा, है ना, या कोई सेवा करूँगा, मीनियल सर्विस, राइट। तो ऐसा कुछ संकल्प लेना चाहिएगा, है ना। सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के द्वारा ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मैं वैष्णवों की चप्पल जमाऊंगा, आज से उनके जूठे पत्तल उठाऊंगा या उनका जूठा नहीं खाऊंगा। देखो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। तो भगवान देखने की इसको बहुत ईगो हैगा, मगर ये जब जूठन खा रहा हैगा, बच्चा कुचा खा के पेट भर रहा है, मतलब ये बहुत विनीत हो गया हैगा, बहुत सबमिशन आ गया इसके अंदर, इसका ईगो बहुत डाइल्यूट हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या सो कुछ संकल्प करना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, स्टेप्स प्रैक्टिकल ऐसा हैगा। फिर हमें भगवान को और प्रार्थनाएं गाड़ी कर देनी चाहिए ऐसे समय में, राइट, है ना। प्रैक्टिकल स्टेप क्या, जब प्रॉब्लम्स आए तो वी शुड इंटेंस अवर प्रेयर्स, राइट। और भगवान को बार बार बोलना चाहिए कि भगवान आई बिलोंग टू यू, यू आर माइन, आई एम यूअर्स, राइट। मैं आपका हूँ, आप जिस हाल में मुझे रखना चाहो रखो, मगर मैं अभी बेहाल हूँ हाल तो ठीक है पर अभी बेहाल हूँ, इसलिए मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। तो भगवान को अपना, भगवान को तो याद है पर खुद को ये याद दिलाना, संबंध को, इस संबंध ज्ञान को कि भगवान आई एम योर्स, लाइक दिस, है ना। और थोड़ा सा जपा, जैसे कीर्तन ज़्यादा सुनना, कपड़े धो रहे हैं, कमरा साफ कर रहे हैं तो कीर्तन चलाएं, क्लास चलाएं, 24 घंटे प्रभुपाद टेप्स होते हैं वो सुनते रहना, कीर्तन सुनते रहना, है ना। मतलब थोड़ा भक्ति को प्रगाढ़ करना होगा जब हमारे जीवन में समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएं, अनबेरेबल हो जाएं तो, है ना। टाइम हो गया या इट्स ऑलमोस्ट डन। सो हमें ये बात समझना है कि डिवोशन does not mean the absence of problem. Devotion does not mean the absence of the problem, but the presence of faith. Right? Devotion life, हमने भक्ति जीवन को अंगीकार किया है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है। Devotion does not mean absence of the problem, but presence of deeper faith, strong faith, right? हमें भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास है, जो हमारी निष्ठा है, उसको और गाढ़ा करना है, और गाढ़ा होगी जब हमारे जीवन में समस्या आएंगी। Is it a blessing or disguise? Blessing, समझ आ गया ना। तो अब जीवन में समस्या आए तो ये मत सोचिएगा कि वाई मी बट ट्राई मी, कृष्णा आप इससे मेरा आप पे पूरा और विश्वास होगा। और ये बात इम्पॉर्टेंट है कि भगवान सचमुच हमारे सारथी हैं, इस जीवन रथ के, इस शरीर रूपी रथ के भगवान ही हमारे सारथी हैं, वही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देशन में गुरु और भगवान जो हैं हमें हमारे जीवन रथ को हाँक रहे हैं। तो हम जब पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, वो जहाँ भी हमारे जीवन रथ को लेकर जाएंगे वो सही दिशा में लेकर जाएंगे। ऐसा विश्वास रखें समस्याओं में,
टूटे नहीं, घबराएं नहीं, पर भगवान के ऊपर और अपनी भक्ति को और गाढ़ा करें और निर्भरता को बढ़ाएं। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।